अम्बा और भीष्म का विवाद। सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद शूरवीर होने के बावजूद मनमौजी स्वभाव के थे। एक बार एक गंधर्व से उनका संघर्ष हुआ, जिसमें उनका निधन हो गया। चूंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उनके अनुज विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपी गई। उस समय विचित्रवीर्य अभी अल्पवयस्क थे, इसलिए शासन का कार्यभार भीष्म ने अपने हाथों में लिया और कुशलता से राज्य का संचालन किया। कालांतर में जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए, तब भीष्म ने उनके विवाह हेतु प्रयत्न आरंभ किए। उन्हें ज्ञात हुआ कि काशी नरेश अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। यह जानकर भीष्म वहां जाने के लिए तत्पर हुए। इस आयोजन में दूर दराज के राजकुमारों ने भाग लिया था। राजकन्याओं के वरण हेतु प्रतियोगिता का वातावरण बना था। भीष्म के संकल्प और तपस्या की ख्याति सब ओर फैली हुई थी। अतः जब वे स्वयंवर सभा में पहुंचे, तो अधिकांश ने यही अनुमान लगाया कि वे केवल साक्षी बनने आए हैं। किंतु जब भीष्म ने स्वयंवर में भाग लेने की घोषणा की, तो सभी चकित रह गए। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि वे यह सब अपने भाई के लिए कर रहे हैं। सभा में खलबली मच गई। व्यंग्यबाण चलने लगे। क्या संकल्प का यह त्याग है? क्या ब्रह्मचर्य का प्रण भुला दिया गया? यहाँ तक कि स्वयं राजकन्याओं ने भी उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा। यह सब सुनकर भीष्म को क्षोभ हुआ। उन्होंने वहां उपस्थित राजाओं को पराजित किया और तीनों राजकन्याओं को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। काशी की ज्येष्ठ कन्या अम्बा सौंप के राजा शाल्व से मन ही मन प्रेम करती थी और उसे ही अपना जीवन साथी मान चुकी थी। जब शाल्व ने भीष्म का रथ रोका, तो भीष्म ने पराक्रम दिखाते हुए उसे परास्त कर दिया, परंतु कन्याओं के अनुरोध पर प्राणदान दिया। हस्तिनापुर पहुंचने पर विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। लेकिन अम्बा ने एकांत में भीष्म से कहा, आप मुझे जबरन यहाँ ले आए हैं, पर मेरा मन शाल्व के साथ बंधा था। अब आप ही तय करें कि मुझे क्या करना चाहिए। भीष्म ने उसका अभिप्राय समझकर सम्मानपूर्वक उसे शाल्व के पास भेज दिया और शेष दोनों कन्याओं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया। अम्बा जब शाल्व के पास पहुंची, तो उसने अस्वीकार कर दिया। भीष्म से पराजित होकर मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। तुम्हारा स्थान अब वही है जहां से तुम आई हो। हताश अम्बा फिर हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से पुनः आग्रह किया, आप ही मुझे लाए थे, अब आप ही मेरा जीवन संवारें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हुए कहा, मैं विवाह नहीं कर सकता, यह मेरा प्रण है। उन्होंने विचित्रवीर्य से अनुरोध किया, किंतु वह भी राजी न हुए। अम्बा को सलाह दी गई कि वह फिर शाल्व से निवेदन करे, किंतु पुनः अस्वीकार मिला। 6 वर्षों तक अम्बा दोनों राजधानियों के बीच भटकती रही। अंततः उसने इस अन्याय के लिए भीष्म को दोषी ठहराया और प्रतिशोध की भावना से भर उठी। उसने कई राजाओं से सहायता मांगी, परंतु भीष्म के समक्ष कोई टिकने को तैयार न था। निराश होकर अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई, जिन्होंने परशुराम से मिलने की सलाह दी। परशुराम ने उसकी व्यथा सुनी और युद्ध की स्वीकृति दी। उन्होंने भीष्म को आमंत्रित किया और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह संग्राम कई दिन चला, पर कोई परिणाम न निकला। अंततः परशुराम ने अम्बा से कहा, मैंने भरसक प्रयास किया, अब इसका निर्णय विधि के हाथ है। अम्बा ने हार नहीं मानी। उसने तपस्या आरंभ की और अंततः स्त्री शरीर त्याग कर पुरुष रूप में जन्म लिया। उसका नया नाम हुआ शिखंडी। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में जब भीष्म युद्धक्षेत्र में अविजय सिद्ध हो रहे थे, तब शिखंडी को अर्जुन के रथ के आगे खड़ा किया गया। भीष्म जानते थे कि वह अम्बा ही है, अतः उन्होंने उस पर अस्त्र नहीं चलाया। अर्जुन ने इसी अवसर का लाभ उठाकर भीष्म को घायल किया। जब भीष्म बाणों की शैया पर पड़े, तब जाकर अम्बा की आत्मा को शांति मिली और प्रतिशोध की आग बुझी। जय श्री कृष्ण।